शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 28 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें मधुर शिक्षाएं देकर, ईश्वरीय विधान समझाकर विधि से सिद्धि की ओर ले जाना सिखाया। ईश्वरीय विधान समझाए। ईश्वरीय विधान कौन सा है जिससे हम प्रथम स्थान पर जा सकते हैं? ईश्वरीय विधान है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, पदम गुणा बाप दादा की मदद मिलेगी। हिम्मते बच्चे मदते बाप। जो बच्चे इस विधि को यूज करते हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में है, चाहे सरेंडर में है, अर्थात चाहे कोई घर में रहते हुए पुरुषार्थ कर रहे हैं या कोई सेवा केंद्र पर रहते पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब आगे जा सकते हैं। ये विधान है, विधि से सिद्धि है कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाप दादा की पदम गुणा मदद मिलेगी। आज के महावाक्य विशेष मधुर शिक्षाओं से भरे हुए हैं, जिसमें मधुर शिक्षा है ओम शांति। आज 28 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें ईश्वरीय विधान समझाए, विधि से सिद्धि की ओर जाना सिखाया। संगम युग पर ईश्वरीय विधान है, जो बच्चे हिम्मत करते हैं उन्हें बाप दादा की मदद मिलती है। चाहे कोई बच्चा घर में रहते पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे कोई सेवा केंद्र पर है, जो भी बच्चे हिम्मत करते हैं उन्हें बाप दादा की मदद मिलती है। इसी से बाबा ने कहा नंबर 1 जा सकते हैं। अगर ये विधान नहीं होता तो सब विश्व महाराजन बन जाते, लेकिन ये विधान समझना है, विधि पूर्वक प्रयोग करना है। आज बाबा ने याद दिलाया, आप बच्चों को अंतर्मुखी होकर रहना है, अंतर्मुखता की गुफा में रहना है। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। तुम बच्चे अपने स्वधर्म में रह के कार्य करो, भले घर में हो, ऑफिस में हो, स्वधर्म में टिक करके कार्य करो। जरा भी क्रोध ना आए। कहते हैं जहां क्रोध होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। क्रोधी खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। बाबा याद दिलाते कि ये भूत है। जब आप इस भूत के वशीभूत होते हैं तो विकर्म होते हैं। तुम बच्चे बाबा की निंदा करा बैठते हो। एक भूत भी कहीं आता है तो नुकसान पहुंचाता है। अभी तो 5-5 भूत हैं। इन भूतों को भगाने के लिए स्वधर्म में रहो, बाप की याद में रहो। जब बाबा कहते मुझे याद करो तो बच्चे कहते क्या करें बाबा, आपकी याद भूल जाती है, योग नहीं लगता। बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो ये सारे भूत भाग जाएंगे। चेक करो मेरे में कोई भूत तो नहीं। जरा भी किसी से दिल लगाई तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर किसी व्यक्ति विशेष से दिल लगाई तो बाबा तो भूल जाएगा। बाबा ने कहा ये मोह, लोभ, ये कोई भी विकार है तो उच्च पद नहीं पा सकते। तुम बच्चों को अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर एक बाबा को याद करना है, याद का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलानी। अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो,
कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्रोध। कहा जाता जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरात से भरा था वो इस भूत के कारण खाली हो गया। इन भूतों ने तुम्हें कंगाल बनाया। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, औरों को भी तपाता है। इसलिए इस भूत को अंतर्मुखी बनकर निकाल दो। अंतर्मुखी होकर इस भूत को निकाल दो। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर की ओर अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर साइलेंस में रहकर अपने स्वरूप को देखो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा बैठ शिक्षा देते बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझाने दी जाती है। ग्रस्त व्यवहार में ऐसे रहना है, यह है मन मना भव। मुझे याद करो, यह पहले मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में भी क्रोध नहीं करना। सेंटर पर आते हैं तो एक दो को ओम शांति बोलते हैं, याद भी रहता है हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। जब सेंटर से घर में जाते हैं तो बाबा कहते हैं वहां भी शांति में रहना है, क्रोध नहीं करना। क्रोध ऐसा है जो पानी के मटके भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए ग्रस्त व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमें शांति चाहिए। ये बच्चों को बताया, शांति का सागर एक बाप है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ नहीं, अंतर्मुखी रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम करना है, उसमें जास्ती बोलना नहीं, बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना, लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। इससे बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरा नंबर क्रोध, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती, बच्चे जानते सत्युग में लड़ाई होती नहीं, यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ नहीं, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वो तो क्रोध करेंगे। क्रोध वालों के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाबा समझाते ये बड़ा कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना है। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने। अक्सर क्या होता है, क्रोध में गलत बोल देते हैं। मुख से कड़वे बोल नहीं निकालने, बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से होता है। घर घर में जहां क्रोध होता है वहां अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाबा का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया, आधा कल्प के लिए भूत होंगे नहीं। संगम पर भगा दिया तो सत्युग त्रेता आधा कल्प तक ये भूत होंगे नहीं। ये 5 विकार फुल फोर्स में है। ऐसे समय बाबा आते हैं जब विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है, घर को भी तपा देता है। जोर से बोलते हैं मनुष्य खुद भी तपता है, घर को भी तपा देता। काम क्रोध दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर ना सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं? मोह का लोभ का भूत होता है ना, लोभ का भूत भी कम नहीं। ये सब भूत है, क्योंकि रावण की सेना है। सारे विकार रावण की सेना है। बाबा बच्चों को याद की यात्रा सिखाते, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत है। समझते हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाह्य मुक्ता के कारण अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। बाबा बहुत जोर लगाते, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं देती, कोई तो इंतजार ही करते हैं, कोई लाइट ही नहीं चमकी, कोई साक्षात्कार ही नहीं हुआ।
ऐसे बहुत लोग इंतजार करते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर उन्हें समझाया जाता, तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये जानते हो ये बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं, अंदर में जानते हैं मैं आत्मा हूं, शांति मांगते हैं, शांति का सागर वो परमात्मा है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। बाबा समझाते मुझे याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। बाकी और कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं, आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है, याद सब करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा ही कहती है। अपने बाप को याद करते हैं। बाबा बच्चों को कहते मन मना भव, मीठे मीठे बच्चे अंतर्मुखी होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो, इन नेत्रों से जो कुछ देखते हो खत्म हो जाना है, बाकी आत्मा शांति में रहती। आत्मा को शांति धाम जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शांति धाम में नहीं जा सकती। ऋषि मुनि आदि कहते हैं शांति कैसे मिले। बाबा तो सहज युक्ति बताते बच्चे, परंतु बच्चे बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते। बाबा युक्ति बताते हैं, बहुत ऐसे बच्चे जो शांति में नहीं रहते। बाबा जानते घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो, बाप को याद करे, वो नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति नहीं हो सकती, बस उनकी याद आती रहेगी। किसी की देह से प्यार हो गया, बुद्धि वहां अटकी रहेगी, उनकी याद आती रहेगी। बाबा समझाते मनुष्यों में 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने तुम्हें कंगाल बना दिया। वो तो करके एक भूत होता, वो भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाबा कहते 5 भूत हैं, हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए पुकारते हैं, बाबा आकर शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत सब में है, रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम क्रोध। बाबा आकर भूतों को भगाते तो उसकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भागते हैं, भगाते हैं, मिलता कुछ नहीं। ये तो बच्चे जानते। बाबा आते हैं विश्व से भूतों को भगाने के लिए। अब सारे विश्व में सब में भूत की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता। जो देवी देवताएं हैं उनमें कोई भी भूत नहीं होता, ना देहाभिमान का, ना काम क्रोध लोभ मोह का, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं, ये खाऊं वो खाऊं अंडा खाऊं, भूतों में ऐसा भूत रहता। अपने दिल में समझते हैं बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाबा कितना माथा मारते। देहाभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं। लौकिक पिता कई बार क्रोध में आके बच्चों को मार देते, बच्चे बाप को मार देते, स्त्री पति को मार डालती। जेल में जाकर देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे से भरा हुआ था, सब खाली हो गया। क्रोध के कारण कहते हैं पानी का मटका भी सूख जाता है। जहां क्रोध होता है तो वहां पानी का मटका भी सूख जाता है। बाप कहते हैं ये भारत का ऐसा हाल हो गया, ये कोई नहीं जानते। बाबा इन भूतों को निकालने के लिए आते हैं। एक नाम उनका भूतनाथ भी है, वो भूतों को निकालने आते हैं, जो और कोई भी मनुष्य नहीं निकाल सकता। ये बहुत ही जबरदस्त है। आधा कल्प इनकी प्रवेशता रही है, इस समय बात मत पूछो। भले कोई पवित्र रहते हैं, जन्म तो विकार से ही मिलता है, भूत तो है ना। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया। ड्रामा कैसा बना हुआ है जो बाप समझाते हैं। भारत कंगाल बन गया। जो बाहर से कर्जा लेते रहते, भारत के लिए बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन में गीता पढ़ता था। अब बाबा दादा लेखराज
अपने जीवन का अनुभव सुना रहे हैं कि मैं छोटेपन में प्रतिदिन गीता पाठ करता था, नारायण की पूजा करता था, समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूं, वो हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते कैसे याद करूं? अरे तुम भक्ति में याद करते आए हो। हे भगवान, आओ लिबरेट करो, गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भले करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता, मनुष्य को पता ही नहीं पड़ता आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उन्हें कहा जाता नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वो है नास्तिक, जो जानते हैं वो है आस्तिक। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, हर एक अपने दिल से पूछे, हर एक अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे कहां तक हमारे में सफाई है, कहां तक हमने अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। याद के बल से रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात नहीं, याद के बल से रावण पर जीत पानी है। इस समय बलवान अमेरिका है, क्योंकि उसके पास धन दौलत बारूद बहुत कुछ है। वो तो बल हो गया जिस्मानी, बुद्धि में है कि हम विजय पाएं। तुम्हारा है रूहानी बल, तुम विजय पाते हो रावण पर, 5 विकारों पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे पर कोई जीत नहीं पा सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता। कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो विचार तो करो। बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वो समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम क्या थे, याद दिलाते बाबा क्या थे तुम। डबल सिरताज देवी देवता थे, अब अपनी हालत तो देखो। भले तुम कितनी भक्ति करते हो परंतु भूत तो निकाले ही नहीं। अब अंतर्मुखी होके देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं। कोई से दिल लगाई तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वो तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर में अछूत हूं। बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से तुम देवी देवता बन जाएंगे। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। भूतों में क्रोध है, गाली देने बिगड़ नहीं रहते, फिर लड़ाई चल पड़ती। क्रोध बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इन भूतों को भगाकर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। शरीर भी याद ना आए तब उच्च पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते, तुम्हें ज्ञान रत्न मिलते रत्न बनने के लिए। बाबा ने कहा तुम्हें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं भविष्य में उच्च पद पाने के लिए, रत्न बनने के लिए। कहते भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उसमें 8 रत्न पासवीं डोनर होंगे, उनको प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते, भूत की प्रवेशता हो जाती, वहां विकार होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा का ये चक्र फिरना चाहिए। जानते हो 5 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकाल सकते हैं। फिर ये जो झाड़ है उसमें लिख देंगे कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट बताते, 84 जन्मों का हिसाब बताते, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात बताई, कैसे भी करके इन भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारा सत्यानाश किया है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर हैं, है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं। रावण ही नहीं, रावण को भी कोई समझते नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाबा आए हैं, बाप का वर्षा मिलना चाहिए। तुम कितनी बार देवता बनते हो, कितनी बारी असुर बनते हो, हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने हो,
अनगिनत बार देवता, अनगिनत बार असुर बने हो। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाबा जो शिक्षा देते हैं उस पे अमल करना है। शांति में रहो, शांति आपका स्वधर्म है, कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते उसे अमल में लाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं, आंख के क्रिमिनल तो नहीं होती, जोर से बोलना व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भूत तो नहीं, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती, जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पा लेना है। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंधी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सब विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो, मदद लो, जितना चाहे हिम्मत रखो, मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। विधान को समझो, अलबेलेपन को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। सरल शब्दों में जितनी आप हिम्मत करेंगे बाबा की मदद मिलेगी। इसी से ही भविष्य की भी सीट फिक्स हो जाती है। ये ईश्वरीय विधान है। इससे आलस्य का संस्कार, अलबेलेपन का संस्कार भी समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प का खजाना सबसे बड़ा खजाना है, इसके लिए इकोनॉमी के अवतार बनो। आज हम याद रखेंगे, हिम्मत का एक कदम हमारा पदम गुणा मदद बाप दादा की। हिम्मते बच्चे मददे बाप। 3 बार अपने आप को याद दिलाएंगे, अपने में हिम्मत का संचार करेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जहां हिम्मत है हम बाबा की मदद है। मैंने इस विधान को समझा है, अपने सूक्ष्म आलस्य को पहचाना है। ईश्वरीय विधान बताने वाले बाबा, आपका शुक्रिया। आपने हमें विधि पूर्वक चलना सिखाया। आपका शुक्रिया। संकल्पों की इकोनॉमी को विधिवत समझाया, इकोनॉमी का अवतार बनाया। आपका शुक्रिया। क्रोध महाभूत पर विजयी बनना सिखाया। आपका शुक्रिया। स्वधर्म में रहना सिखाया। आपका शुक्रिया। बाबा का
दुआओं भरा हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। शुक्राना, शुक्रिया, दिल से शुक्राना। ओम शांति। आज का ज्ञान मोती मधुबन निवासियों के लिए बहुत विशेष है। उनकी बाबा ने क्या महिमा की और क्या डायरेक्शन दिया, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त